हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने लिखा हुआ है और देखेंगे हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई है। ठीक है, तो देखिए पहले कितना मूल्य था, 16 रुपये था, फिर कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो कितना कम हो गया है, 2 रुपये कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतना पता लग गया है कि 2 रुपये चीनी का मूल्य घटा दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखिए निकालेंगे परसेंट। इसका निकालने के लिए हम देखिए कमी लिखेंगे ऊपर, तो कमी कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए, 2 लिखेंगे ऊपर। और इसके बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जो इसका मूल्य प्रारंभिक कितना था, 16 रुपये था, तो बटे में 16 कर लीजिए और गुणा लगाइए 100। ठीक है, बस आपकी परसेंटेज कमी जो है वो निकल के सामने आपके आ जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, काटेंगे यहाँ से इसे 4 से। ठीक है, तो कितना वाला जाएगा, ये चला जाएगा आपका देखिए 4 चक्कू 16 और होता है 4 पंचे 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 4 चक्कू 16 और देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका हो गया है कि 2 गुणा 25/4 और काटेंगे देखिए 2 एकन 2 और 2 होता है 2 दूनी 4। तो आपका आ गया है 25/2%। ठीक है, तो इतने परसेंट की कमी हो गई है। इसे सॉल्व करेंगे और तो देखिए 12 दूनी 24 होता है और 1 25/2। तो आपका कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 12.5%। तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक हमारा लग चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा 122 नंबर देखिएगा, इसे पढ़िएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ लिखा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल ये भी आपका है। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:4। इसका मतलब अगर है उसकी लंबाई अगर है 5x तो चौड़ाई कितनी है, 4x। ठीक है, अलग अलग हो गया है। एक लंबाई आपकी L बराबर इतना है और B बराबर कितना है, 4x है। अब कह रहा है कि अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो लंबाई कितनी, लंबाई 5x मानी हमने, तो इसका मतलब 5x बराबर है 15 के। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, हो जाएगा 5 15/5 और काटेंगे 5 या 15। तो आपका मान निकल के आ गया है 3। ठीक है, कितना आ गया है, x का मान कितना निकल गया, 3 निकल के आ गया। आपसे पूछा गया है कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल का मतलब है कमरा था आयताकार, तो आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर आपको लंबाई दे रखी है, कितनी रखी है, लंबाई 15 मीटर है। आप लोग यहाँ से चौड़ाई निकालेगा, तो देखिए चौड़ाई निकालेंगे हम लोग। चौड़ाई कितनी इसकी है, 4x, तो मतलब 4 गुणा 3, तो 12 मीटर इसके आगे चौड़ाई। ठीक है, 12 मीटर चौड़ाई है, लंबाई 15 मीटर है। अब निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे। ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। तो आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, 15 12 गुणा कितना होगा, देखिए 15 दूनी तो इसका 0 वहाँ से लगा 3 और 15 एकन 15 3 कितना हुआ, 18। 180 मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 180 मीटर आ गया है, तो देखिए ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा इसके बाद 123। ठीक है, ये नंबर 3 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए लिखा है 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार का अगर सवाल आपके सामने आ जाए, लिखा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में चक्कर लगाते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहला काम करना होता है, लासा निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, 30 40 और 50 और 60 का निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पर, लासा निकालेंगे। तो इसका आपका लासा निकल के आ जाएगा 600। ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर, इसका लासा निकल के आएगा आपका 600। और इसके बाद 600 क्या आएगा आपका, 600 आएगा आपका सेकेंड। ठीक है, क्या आएगा, 600 आपका आएगा सेकेंड। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यदि मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय के बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो वे 600 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना है कि 600 सेकंड को बदलना है मिनट में। तो आप बताइएगा कि 60 सेकंड जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 मिनट के। ठीक है, तो इसका मतलब है 600 सेकंड जो होंगे वो बराबर होंगे किसके, 10 मिनट के। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि 10 मिनट में पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट में होगा, तो ऑप्शन में इसका सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या आपका है। अगला प्रश्न 124 नंबर लिखा हुआ है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए आपको लासा निकालना है, आपको मासा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है,
तो लासा निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे हम लोग। हमें सूत्र पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है आपका है, सूत्र होता है लासा और गुणा मासा, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये सूत्र होता है, आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तो मतलब क्या हुआ कि आपका लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा गुणनफल कितना है 6400 और बटे में लिख लेंगे इसका मासा, ठीक है। तो आपका निकल के आ जाएगा ये। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काटना पीटना है, आपका आंसर आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 16 एकम 16 होता है और 16 चक्को कितना होता है 64। तो डबल जीरो लग गया, यहाँ पर कितना आ गया 400 आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि लासा कितना होगा 400। ऑप्शन में देखिए इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि 400 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, 400 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद 124 के बाद कौन सा आपका स्टार्ट होगा, 125 नंबर। 125 नंबर आपके सामने आ चुका है, लिखा है कि संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये और अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये है। एक पार्सल जिसका वजन पी किलोग्राम में भेजने की लागत मूल्य रुपये में क्या होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखिए इसे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। कह रहा है पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये है, कि मतलब 1 किलोग्राम अगर आएगा आपका तो उसके लिए कितना है, उसके लिए 60 रुपये है। और उसके बाद कह रहा है अतिरिक्त के लिए प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये, मतलब इसके अगर आपके इसके अतिरिक्त जाएगा, ठीक है, इसके अतिरिक्त के लिए कितना लगेगा 48 रुपये खर्च होगा, ये बात कह रखी है। अब कह रहा है कि अगर जिसकी एक पार्सल जिसका वजन पी किलोग्राम है, कि पी किलोग्राम के पार्सल को भेजना है तो इसके लिए कितना रुपये लगेगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम के लगता है 60 रुपये। तो देखिए पी किलोग्राम आपका टोटल वजन है, ठीक है। अगर हम इसे सही से लिखेंगे, देखिए हम आपको लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं P+1 + P-1 किलोग्राम, बताइएगा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा P- मतलब सिर्फ P बच जाएगा। तो इसका मतलब P को लिख सकते हैं 1 + P-1, ठीक है। और देखिए आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम के लिए कहा है 60 रुपये लगता है, तो 1 के लिए 60 लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 × 60 होगा तो मतलब 60 × 60 हो जाएगा और प्लस, और अतिरिक्त के लिए 48 रुपये, अतिरिक्त आपका है P-1, तो P-1 के लिए आपका कितना लगेगा, यहाँ पर आपका लगेगा 48 रुपये, गुणा करेंगे 48 से यहाँ पर, और बस आपका लागत निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसे हल करेंगे हो जाएगा 60 + 48 P और माइनस का होगा 48, और भी सॉल्व करिएगा तो 60 से 48 के बचेंगे 12 और प्लस का कितना बचेगा 48 P। तो देखिए दोस्तों आपका आ गया 12 + 48 P। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 12 + 48 P आपका आंसर निकल के आ चुका है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 125 के बाद कौन सा आपका होगा, 126 नंबर आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 126 के लिए ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा, तो डी उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वह कितना होगा। तो आपको यहाँ बताना है, सबसे पहले कहा है कि एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है, वस्तु का मूल्य कितना है 50 रुपये है। अब स्टार्टिंग हो रही है 50 से और ए दे रहा है किसे, बी को 20% लाभ पर दे रहा है। तो ए ने वस्तु को कितने बेचा, ए ने देखिए वस्तु थी कितने रुपये 50 की थी और 50 की वस्तु थी, 20% का लाभ हुआ, तो देखिए लाभ 20 का हुआ तो लाभ 100 पर चलता है, तो इसका मतलब 120 पर बेची उसने, ठीक है। तो 120/100 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, और काट लेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा इसका, और आ गया 12×5 = 60। और मतलब क्या हुआ कि ए ने वस्तु बेची 60 रुपये की, ठीक है, और किसे मिली 60 रुपये की, 60 रुपये की वस्तु मिल गई है बी को। इतनी बात कन्फर्म हो गई है कि ए के पास मतलब वस्तु 50 रुपये की और उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 60 रुपये की बेच दी, किसे दी, बी को दे दी। और लिखा है कि बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। अब देखिए बी ले आया है, वस्तु कितने की थी 60 रुपये की थी और बी ने कितने पर बेची है, 25% लाभ पर बेची, तो इसका 25 का मतलब 125 कर देंगे यहाँ पर, और बटे में हम लोग कर लेंगे यहाँ पर 100, ठीक है, 125 100 कर लेंगे यहाँ पर। अब एक काट लेंगे 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, और काटेंगे इसे, देख जाएगा 5 दूनी 10 और ये चलाएगा 5 दूनी 25, और यहाँ कह लेंगे देखिए 2 3 अच्छे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया है, यहाँ पर 25 क्या होता है 75, मतलब 75 रुपये की वस्तु सी को बेच दी, ठीक है। बी ने 75 रुपये की वस्तु दी, किसे दी, सी को दे दी, और लिखा सी ने 40% लाभ पर डी को बेचा। अब सी पर भी 40% का लाभ हुआ, इसका मतलब सी का कितना था 75 रुपये और इस पर 40 का मतलब है 140/100, ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। इसे भी सॉल्व करेंगे देखिए तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और इसके बाद देखेंगे हम लोग देखिए 2 पंचे 10 और देखिए यहाँ पर 2 सत्ते 14, 5 से काटेंगे 5 × 5 और 5 × 5 25, तो आपका ये हो गया डी के निकल के आ गया, ठीक है। तो डी का कितना निकल गया 15 × 7 = 105, तो डी ने वस्तु कितने में खरीदी है
105 रुपये में खरीदी है डी ने, ठीक है। सी ने डी को 105 रुपये की वस्तु दी है, तो इसका आंसर अब निकल के आया हमारे सामने 105 रुपये, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे 2-3 बार तो आपसे ये सवाल आपसे बहुत ही जल्द सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 127। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचाता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रतिमाह है तो राजेश की आय क्या है। देखिए राजेश की आय हमें यहाँ पर बतानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके और पहले सवाल को अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। जब सवाल ना लगे तो आप वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो पहले कह रहा है 15% मकान किराया, 35 भोजन और 20% बच्चों की शिक्षाएं व्यय करता है। तो कितना खर्च कर लेता है, तो देखिए टोटल खर्च निकालने में, तो देखिए 15 और 35 और 20 कितना हो गया, 15 35 तो हो गया 50 और 20 70, मतलब 70% खर्च कर लेता है, ठीक है। 70% खर्च कर दिया तो इसकी बचत कितनी हुई। अब आप बताइए, टोटल होता है 100%, 70 खर्च करेगा तो उसकी बचत कितनी होगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। 30% बचत हुई और उसकी बचत कितनी है, बचत है 2250 रुपये। इसका मतलब है कि 30% की वैल्यू जो है वो है 2250 रुपये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी है। अब यहाँ से निकालना हमें कि राजेश की आय क्या थी, आय थी उसकी 100%, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिखेंगे हम लोग देखिए 2250 गुणा 100 और बटे में कर देंगे हम लोग 30, 0 0 कट जाएगा यहाँ पर और 3 से काट लेंगे, देखिए 3 7 21 3 15, तो आपका कितना आ गया 7500 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा आप इसका, तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इसका करेक्ट हुआ 7500, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा 7500। इसके बाद देखते हैं हम लोग 127 के बाद कौन सा आपका आएगा, 128 नंबर, ठीक है। मतलब 8वां क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। गेहूं का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया क्या है। तो देखिए उसने 10 क्विंटल गेहूं खरीदा है 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो 10 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना हो गया है। देखिए 1000 रुपये का 1 क्विंटल, तो 10 क्विंटल का मतलब 10,000 रुपये का, ठीक है। तो 10,000 रुपये का तो इसका ये जो है क्या हो गया है, इसका भाव हो गया, ठीक है। उसने खरीदा था, तो खरीदना वाला चीज़ क्या होती है, एसपी होती है। तो इसका एसपी कितना है, एसपी आपका रखा है 10,000 रुपये, ठीक है। एसपी आपको रखा है 10,000। और इसके बाद देखिए हम लोग लिखा है 8 सही 4/5% की हानि से बचा, तो लॉस निकालने कितनी होगी, लॉस हो गई है 5 8 40 44% बटे 5, ठीक है। तो 44/5% की इसकी हानि मतलब हो गई है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हानि कितनी हो गई, 44/5% की हानि हो गई, तो हम निकालेंगे इसके रुपये, निकालेंगे कितने रुपये की हानि हुई। तो कितने रुपये की हानि हो गई, यहाँ पर देखिएगा लॉस कितना होगा, रुपये कितने 10,000 रुपये थे और 10,000 का कितना हो गया 44 और बटे में 5, और देखिए परसेंट का मतलब बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो रुपये निकल के आ जाएगा आपके सामने, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 1 5 5 बेसाम 100। अब गुणा करेंगे इसके, देखिए 44 होता है 88, तो 880 रुपये का उसे घाटा हो गया, ठीक। कितना हुआ घाटा, 880 का घाटा हो गया है। 10,000 रुपये की उसने कोई चीज़ खरीदी थी, मतलब गेहूँ खरीदा था और 880 घाटा होगा। इसका मतलब उसने कितने बेचा, देखिए यहाँ पर सी पी था, ठीक है, इसमें नहीं था, गलती हो गई, यहाँ पर सी पी था। देखिए उसने कितने बेचा, तो उसका एस पी मतलब आएगा बेचना, तो कितने बेचा होगा, तो 10,000 से 880 घटाएंगे, बचेगा आपका 900, देखिए 9,000 और देखिए 120, ठीक है। 9,120 रुपये आएगा आपका निकल के। तो ऑप्शन में देखिए इसका बी वाला करेक्ट हुआ, ठीक है। 9,120 रुपये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए 129 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। धातु के 2 गोलाकार गेंदे ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है। ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या है आपको ये बताना है। 2 गोलाकार गेंदे हैं ए और बी, और ए का व्यास जो है वो बी के व्यास से दोगुना है, ठीक है। आपसे कह रखा है कि ए का व्यास जो है वो बी के व्यास से दोगुना है। इसका मतलब ए की त्रिज्या जो होगी वो बी की त्रिज्या से दोगुनी होगी, ठीक है। जब व्यास दोगुना है तो इसका मतलब है कि ए की त्रिज्या जो होगी, ए की त्रिज्या जो है वो क्या होगी, वो बी की त्रिज्या से दोगुनी होगी, ठीक है। कि 2 गुणा बी की त्रिज्या, 2 गुणा बी की त्रिज्या। आप इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ए का व्यास क्या है, बी के व्यास का दोगुना है, तो ए की त्रिज्या होगी बी की त्रिज्या की दोगुनी होगी। इतनी बात कन्फर्म। अगर ए की त्रिज्या है आर, अगर ए की त्रिज्या कितनी आर है, तो बी की त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी होगी 2r, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म हो गई है। अब बात कर रहा है कि तो ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए गोलाकार गेंद है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले ए और बी के गोले का अनुपात निकालना है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, और अपान में है 4/3 पाई
और इसका आर कितना है, बी का आर है 2r, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r का क्यूब। ठीक है, इतना हो जाएगा। आपका ये तो कट जाएगा, आपका ऊपर बचा है आर क्यूब और अपान में बचा है कितना, बचा है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 8r क्यूब, कट जाएगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर बचेगा देखिए 1/8। ठीक है, तो आपका निकल गया 1:8। कितना आपका निकल गया है, 1:8 आपका निकल के आ चुका है। लेकिन देखिए आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है 8:1। तो इसका मतलब है कहीं पर थोड़ा सा लफड़ा हो गया है, हमें फिर से देखना है यहाँ पर क्या समस्या यहाँ पर हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है लिखा है, ए की त्रिज्या 2 गुणा बी की त्रिज्या, मतलब ए की त्रिज्या जो है वो बी की त्रिज्या की दोगुनी है। हमने सवाल का उल्टा कर दिया यहाँ पर हमने बी की त्रिज्या दोगुनी कर दी है और ए की त्रिज्या उससे आधी कर दी है। सवाल में यहीं पर गलती हो गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल को उल्टा कर देंगे। 2r आपका ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2r और नीचे होगा सिर्फ r, तो आपका समझ लीजिए उल्टा इसका आएगा। ठीक है, तो आपका 8:1 निकल गया है। ठीक है, सवाल में थोड़ी समस्या हो गई यहाँ पर है, आपका इसका उल्टा विपरीत करेंगे। ठीक है, 2r आपका यहाँ पर होना चाहिए था और r आपका नीचे होना चाहिए था, तो इस प्रकार से आपका निकल गया 8:1। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है आपसे। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सवाल को सॉल्व करिएगा। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक फंडा लगेगा, मतलब फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर आपको सूत्र क्या होगा, होता है सूत्र काम वाला कि M1D1/W1 बराबर होता है M2D2/W2। इस सूत्र से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना होगा आपका 35 घोड़े हैं, तो पहले लिखेंगे 35 गुणा और 270 किलोग्राम अनाज है, अनाज को लिखेंगे नीचे लिखेंगे 270 और गुणा यहाँ पर कर देंगे 21 दिन के लिए, तो मतलब 21। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा 28 घोड़ों के लिए, मतलब 28 गुणा और 180 किलोग्राम अनाज, तो मतलब 180 कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा, और कितने दिनों के लिए, तो हम मान लेंगे यहाँ पर 100 दिनों के लिए। ठीक, इतना कर लिया हमने है। अब काटेंगे देखिए 90 तियाँ 70 होगा, 90 दूनी होगा 180। ठीक है, इतना होगा। और देखिएगा 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21, इतना और हो गया है। 3 से 3 खत्म और 2 से 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 35 बराबर 2x। कितना आ गया है, 35 बराबर 2x आ गया है। तो एक से निकालेंगे हो जाएगा 35 का आधा। ठीक है, 35/2 आ जाएगा, और 35 का आधा मतलब 17.5, मतलब 17 से 1/2%। समझ गए आपके सवाल को, 17 से 1/2% आ गया है, मतलब दिन आ गया है। ठीक है, परसेंट नहीं दिन आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका बी वाला करेक्ट होगा, 17 से 1/2 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जो मतलब 10 क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए। ठीक है, 121 से लेकर 130 तक मतलब 10 क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स बताइएगा आपने इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।